और अब तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से ही राजस्थान में बदलाव हो सकता है। राजस्थान जो डूब रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है और कोई भरोसा नहीं रहा लोगों का, हम किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं, इधर कुआं इधर खाट, ये स्थिति राजस्थान के अंदर हो गई। तो हमें एक नए राष्ट्र की तलाश है। ये राजस्थान की प्रत्येक जाति चाहती है, ये राजस्थान का प्रत्येक वर्ग चाहता है। ये हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, जो उम्मीद छोटे बच्चे हमसे लगा के बैठे थे स्कूल कॉलेज से, वो एक ही उम्मीद रखते हैं कि हनुमान जी आप सबको ठीक कर दो, और मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ कि मैं सबको ठीक कर दूँ। और 28 में अगर आपने वोट नहीं दिए, सब तो ठीक होंगे वो नहीं होंगे, लेकिन मेरे को ठीक आप जरूर कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 28 के रण के अंदर पिछड़ के, क्योंकि उम्र तो बढ़ रही है, वो हाथ थोड़ी आएगी वापस। दिलीप जी मुझे पता है 98 में चुनाव लड़े थे तो आप होंगे 25-26 साल के, 30 के होंगे, मेरे लगभग आप थोड़े से बड़े हो मेरे से। अभी भी इंदिरा जी ये कह रही थी दिलीप जी बुढ़ापे क्यों जा रहे, जा नहीं रहे। इतने एक्टिव है, मेरी बात सुनो। मेरी शादी में आए थे 2009 में, 4-5 घंटे रुके थे, मेरे से बहुत सने इनका, ये चाहे निर्दलीय थे, चाहे कांग्रेस में थे, चाहे कहीं भी थे, लेकिन दिलीप जी का मेरा बहुत बड़ा लगाव है। और उसका आपने देखा होगा, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, मैं वोट मांगने इनके इलाके हेलीकॉप्टर से हम उड़ रहे थे, तो मेरे साथ भाई चंद्रशेखर आजाद थे इसी जगह। तो जो सभा आज से तो ज्यादा सभा थी, सुनो बड़ा सभा आज भी बड़ी है। ये सीट आजाद समाज पार्टी आरएलपी के खाते में आ गई, ये हमारा कॉन्फिडेंस था। ऐसा राजस्थान में बहुत सी सभाओं के अंदर हुआ था। सभाएं 50,000 की, वोट आए 30,000, सभाएं 50,000 की, वोट आए 20,000। ये हुआ ऐसा। और क्योंकि हमारे सामने जो पार्टियां लड़ रही थी, बच्चों बैठो एक बार, अभी अंधेरा होने से पहले पहले सब बात कर देंगे, बैठ जाओ एक बार सारे। सभाओं को देख के ऐसा लग रहा था कि कम से कम 20-25 सीट हम जीत जाएंगे, ऐसा अंदाज था। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पीछे का 2-3-4 दिन का समय था, उसमें धनबल सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया कि हमारे 5-5, 10-10, 15-15 हजार वोट कट गए, चले गए। हम रिजल्ट हमारे उल्टे हो गए सारे सारे। वैसे जैतान में मेरे हिसाब से दिलीप जी का हाईएस्ट वोट आएंगे 50,000, बाकी 40,000 पे यहाँ चुनाव जीत जाता है। 40,000, 35,000 चतुष्कोणीय मुकाबला होता है। लेकिन अब जैतान के अंदर मैं पूरे रोड से आ रहा था, सारे समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैतान की सीट कांग्रेस बीजेपी से छीन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जिस तरह तेजाजी महाराज के मंदिर इस देश के अंदर बन रहे हैं, भाई हरिराम तो सब जगह घूमते रहते हैं, इनको पता है। और जो जोश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, वहां तेजाजी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं। बॉर्डर पे आप बर्फ के वापर देख लो, आप लेह लद्दाख में बच्चे झंडे लेके जा रहे हैं, एवरेस्ट हर जगह, दुबई से लेकर तमाम देशों के अंदर। और तो और अफ्रीका के अंदर जो हमारे भाई हैं, वहां वाले अफ्रीका वाले तेजाजी के बारे में वीडियो जारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा देश के अंदर। लेकिन तेजाजी महाराज तो प्रचार में चले गए, तुम उधर मत जाना अफ्रीका की तरफ, तुम्हें यहाँ रहना, चुनाव तक सिर्फ माधु जी 28 तक यही रहना। सब ऐसा नहीं कि अपने लोग भोले बहुत होते हैं, हालो बटी में चलना भी शायद चलना नहीं है। 28 तक सबको राजस्थान में रहना है, और 28 तक अब ये करना औरों को साथ लेना है। देखो मैं तो जाजम जमा रहा हूं, मैं तो चाहता हूं, देखो इंदिरा बावरी जी हमारे बीच बैठी, हमारी बहन मारवाड़ थे, बावरी समाज की बड़ी संख्या होगी जैतान के अंदर। 25-30 हजार वोट लाख ज्यादा है, कितना इंदिरा जी? 30 हजार वोट बहुत बड़ी संख्या होती है। 10 हजार वोट भी रिजल्ट बदल देता है। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी लोकसभा, एक MP नहीं था, पड़ गई सरकार। एक वोट से CP जोशी चुनाव हार गए, CM बन रहे थे, अशोक जी ने पता नहीं कौन सा जादू घुमाया कि एक वोट से हार गए, और वापस उनकी गाड़ी पटरी पे नहीं आई, घूम रहे हैं अभी। तो एक वोट ही होता है सब कुछ।